Three charges of magnitude 100 microcoulomb placed at corners of ABC of equilateral triangle of side 4 meter. इसकी साइड भी दे रखी है. If charge at A and C are positive and one at B is negative, what is the magnitude and direction of total force acting on charge C? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है. इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाते हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए और फिर इसके तीनों वर्टिसेस पर हम एक एक चार्ज रखेंगे. तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. अब इसमें क्या किया जाए, इसमें तीनों जगह एक चार्ज रखें. 100 कूलम के तो हैं, इसको हम मानते हैं ए, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है. यहाँ पर भी हम, क्योंकि यहाँ लिखा है ए एंड सी पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम क्यू रख देते हैं, यहाँ पर भी हम क्यू रख देते हैं प्लस क्यू, और तीसरी जगह जो रखेंगे हम वो रखेंगे माइनस क्यू. तो बी पर जो है हमारा वो माइनस क्यू के बराबर चार्ज है. ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, वो दे रखी है 100 माइक्रो कूलम, और जो साइड दे रखी है इसकी, ये साइड दे रखी है हमको 4 मीटर के बराबर. इसकी साइड की लंबाई हम मान लेते हैं, ये ए लंबाई मान लेते हैं, ये तीनों साइड्स ए के बराबर मान लेते हैं. फाइनली हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब सॉल्व करेंगे तो इसमें बोला गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज सी. सी चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, तो हम फोर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो लगेगी रिपल्सिव फोर्स ऐसी, एक आपकी लगेगी अट्रैक्टिव फोर्स. इस प्रकार से दो फोर्स इस पर लगेंगी. तो ये एंगल जो आएगा ये आएगा आपका 120 डिग्री का एंगल आएगा. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो फोर्स इसकी लगेंगी वो दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम बनाएं इन फोर्सेस को, तो एक फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी, यहाँ पर बनाते हैं, इसको लिखते हैं हम F, और दूसरी फोर्स इस पर लगेगी इस डायरेक्शन में, इसको भी आप लिखते हैं F, और ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल. यहाँ पर वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो वेक्टर्स, एक वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो वेक्टर्स आपके 120 डिग्री पर होते हैं और दोनों वेक्टर अगर आपके इक्वल होते हैं, ये F है और अगर ये F है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा ये भी क्या आ जाएगा, F के बराबर ही रिजल्टेंट इसका आ जाता है. तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो F के बराबर ही आना चाहिए. तो नेट फोर्स जो आएगी वो आएगी F के बराबर. F नेट जो आएगा, F क्या हो जाएगा, K क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू. तो K है हमारा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर. तो यहाँ पर 10⁻2 है, तो 10⁻4 इंटू यहाँ माइक्रो कूलम है. तो यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सॉल्व करें, दोबारा से इसको हम लिखते हैं, ये 100 माइक्रो कूलम है, तो 100 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर. ए है हमारा, ये 16 आ जाएगा. यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, यहाँ हो जाएगा हमारा 10⁻−8 डिवाइडेड बाय 16 आएगा. सो सॉल्व करके हमारा आंसर जाएगा F इजिकल टू आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 9/16 इंटू 10⁻1. तो ये आएगा 90/16. इसको और सॉल्व करेंगे 45/8 आ जाएगा. तो अब देखिए हमारा जो आंसर 5.62 दिया हुआ है, तो 8 5 40. यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 बचा, तो हो जाएगा हमारा 8 6 48, 62 न्यूटन हमारा आंसर आ गया.